ये भी तो देखो कि मेरे आका की सीरत क्या है, उसकी तरफ नहीं ध्यान है। तो फरमाया अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। सहाबा कांप गए, डर गए। आका किसके बारे में इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमा रहे हैं? कौन अल्लाह के रसूल कौन? कहा जिससे उसके पड़ोसी परेशान हैं। अब आप फिर नारे लगाते हैं। तो बात हो रही थी हारून रशीद की बेगम जुबैदा, उनके महल में कितनी औरतें हाफिज़े कुरान हर वक्त तिलावत करने वाली, कितनी 100 हर वक्त, कोई वक्त खाली नहीं। और कितने लोगों ने पानी पिया और पी रहे हैं, पीते रहेंगे। जब इंतकाल हुआ, ये बताना चाहता हूं कि इन मजालिस को और इन प्रोग्रामों को मामूली ना समझो। न मालूम अल्लाह किस बात के ऊपर निजात का फैसला फरमा है, ये तो अल्लाह ही जानता है। जब उनका इंतकाल हुआ, किसी के ख्वाब में आई, पूछा अल्लाह पाक ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया कि अल्लाह पाक ने मुझ पर अपना करम किया, मेरी बख्शिश फरमा। ख्वाब देखने वाले ने कहा हाँ भला आपने तो काम ही इतने बड़े बड़े किए, आपके तो काम ही इतने बड़े बड़े हैं। हारून रशीद की बीवी ने कहा अल्लाह पाक ने मेरी नजात का फैसला एक बहुत मामूली से अमल पर किया है, बस वो आपको बताना चाहता था। किस पर? कि एक बार में खाना खा रही थी, लुकमा उठाया मुंह की तरफ और मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज आई और मेरे सर पर ओढ़नी नहीं थी। अरे मेरे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, ये तो बेअदबी होगी। लुकमा नीचे रख दिया और अपनी ओढ़नी को सही किया। बस अल्लाह पाक को ये अदा और अपने नाम का एहतराम इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी। देख लिया भाई और बुजुर्गों, ये ना कहो कि छोटा सा प्रोग्राम है, ये ना कहो ये तो छोटा सा आदमी है, ये ना कहो ये तो छोटा मौलवी है, ये ना कहो कि ये तो हफीजी छोटा सा ही है। अल्लाह को मालूम है किसका क्या मकाम अल्लाह के यहाँ। तो ये आज का प्रोग्राम कुरान की निस्बत पर है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, दुनिया जहान का पालने वाला, सारे आलमों के पालने वाला, सबका खालिक और मालिक अल्लाह पाक, और उसका लाडला
इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया, जिसकी वजह से ये जमीन और आसमान सूरज चांद अल्लाह पाक ने बनाए, वो रहमतुल लिल आलमीन। शायद जो कहता है किताब फितरत के सरे वर्क पर जो नामे अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती का उभर न सकता, वजूदे लोहो कलम न होता, ये महफिले कोनो मकान न होती, जो वो इमामे रसूल न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। बेशक। और देर से नूर चला हरम तक पहुंचा, देर से नूर चला हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज तो थी मोहम्मद दरे माबूद, तेरी मेराज तो थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे माबूद, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। एक गैर मुस्लिम शायर है, कमाल तो है जिसको सब तस्लीम करें। कोई यूं कहता है, अगर कोई शम्स व कमर दामन में छुपा ले, शम्स व कमर, अब तो उर्दू ही नहीं पढ़ते, अब क्या समझेंगे शम्स और कमर क्या है? उर्दू ही नहीं जानते, फारसी और अरबी तो क्या जानेंगे। अगर कोई शम्सो कमर, सूरज चांद, अगर कोई शम्सो कमर को दामन में छुपा ले और दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। शायर कौन है? प्रसाद, काल का प्रसाद। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले में मोहम्मद को आंखों से लगा ले। कहते अगर किसी के पास सूरज चांद हो, दौलत कौनैन की दौलत उसके पास हो, और फिर मुझसे ये पूछे कि काल का प्रसाद तू ये बता तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मुझे तो हुजूर की जूतियां दे दो, आंखों से लगा लो। तो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह पाक सबका है, या भाई अल्लाह हमारा ही है। हम मुसलमान हैं, बस अल्लाह हमारा ही हमारा ना। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, उसका लाडला और उसका प्यारा रहमतुल लिल आलमीन। और ये कुरान करीम जिसकी निस्बत ये प्रोग्राम वो हुदल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए हिदायत। कुरान सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया की हिदायत के लिए। और मैं कभी कभी यूं सोचता हूं कि मेरे भाई जो गैर मुस्लिम हैं, हम उनसे माफी मांगे, अपनी कोताही और गलती का उनके सामने एतराफ करें कि कुरान सबके लिए, नबी सबके लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुन्नतें सबके लिए। ये हमने गलती की, ये कोताही हमसे हुई कि कुरान और हदीस को सही तौर पर हमने आप तक नहीं पहुंचाया। अगर हम सही आप तक पहुंचाते तो इस्लाम की खूबियों को आप पहचानते और दामने रहमत में आप भी आते। वो भी तो इंसान थे कि जिनकी शक्लों को ही देखकर वो इतने अल्लाह वाले थे, वो इतने आशिक रसूल थे, वो इतने सुन्नत के मुत्तबे थे कि उनकी शक्लों को ही देखकर
कर मेरे भाइयों ने ईमान कबूल कर लिया। उधर हमारी नजर नहीं जाती। एक लफ्ज हम बोलते हैं क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं ना, कि हमने उस कानून को माना है, कुरान का कानून, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान का कानून सिर्फ हमारे लिए है। ये बात समझ लो कि कुरान का कानून सारी दुनिया के इंसानों के लिए है और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए है। और क्यों है और आप उसे कैसे समझेंगे? कुरान कब नाजिल हुआ? वो 1400 साल से ज्यादा हो गए। बताओ, दुनिया के किसी मुल्क का कानून ऐसा है जिसमें जब एक बार कानून बन गया तो फिर कोई रद्दो बदल की जरूरत पेश न आई हो? बताओ, है क्या? है तो नहीं कोई। वो कुरान का कानून है, चूंकि वो खुदाई कानून है कि इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद, और किसी एक मुल्क के लिए नहीं, दुनिया में मुख्तलिफ तबीयतों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मिजाजों के लोग रहते हैं, उनके रहन सहन के तरीके अलग हैं, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक ने अपने लाडले को एक कानून दिया, और ऐसा कानून दिया जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, और 10 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, 2000 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी वही कानून रहेगा, और उसमें कोई रद्दो बदल की जरूरत पेश नहीं आएगी। हम तो अपने बनाए हुए कानूनों को रोज बदलते हैं, और डॉक्टर और हकीम हर रोज नुस्खे बदलते हैं। मेरे आका ने एक नुस्खा बताया और कोई रद्दो बदल नहीं की। कोई बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी, हकीम साहब ने दवाई दे दी, अगले दिन आकर कहा अजी आराम तो हुआ नहीं, टेंशन है और यही होता है ना, यही होता है ना। चलो आज और बदल दी, अरे कल और बदल दी, अजी कोई आराम नहीं, कहा फिर किसी और को दिखा लो, यही होता है ना। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आकर यूं कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे भाई को दस्त आ रहे हैं, आपने फरमाया शहद पिलाओ। उसके बाद फिर आए, अल्लाह के रसूल शहद पिला, कोई आराम नहीं हुआ, आपने फरमाया शहद पिलाओ। शहद पिलाया, उसके बाद फिर आए, अल्लाह के रसूल कोई आराम नहीं, आपने फरमाया शहद पिलाओ। ठीक हो गई या दूसरा बदल दिया? बदला तो नहीं। ए मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आपके पास वो कानून है जो सारी दुनिया के लिए अल्लाह पाक ने कानून उतारा, और उससे बेहतर कोई कानून नहीं। जरूरत उस कानून को मजबूती से पकड़ने की है। कहाँ जाए, चूरने हो रहे, वरना इस तरह अच्छा कानून किसी के पास हो, अच्छा नुस्खा किसी के पास हो, और अमल उस पर करे नहीं,
तो बीमार तंदुरुस्त होगा। बेशक नुस्खा अच्छा है, मगर इस्तेमाल करेंगे तब तंदुरुस्ती मिलेगी। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। आज अगर गौर किया जाए, हमारी जिंदगी कुरान और हदीस से कितना मेल खाती है, कितना भी नहीं। देखिए कितना मेल खाती है। एक बात कहता हूं, कई बार कई जगह मैंने पहले भी ये बात कही, अगर हमारे इस नौजवान का ताल्लुक नबी से होता, सच्चा ताल्लुक होता और ये माँ बाप के हुकूक को समझता और ये बीवी के हुकूक को समझता, तो तुम्हारी 3 तलाक का मसला अदालत में क्यों पहुंचता? रोजमर्रा जब चाहा दे दी तलाक। हमारे हजरत फरमाया करते थे, हजरत जलालाबादी, चाह आसान है, चाह आसान है और निभा मुश्किल है। उलमा की सोहबत नहीं, दीनी तालीम नहीं, फिर निभा कहां है? हमारे नौजवान को, हमारी लड़कियों और लड़कों को कुरान पाक से, हदीस नबवी से कोई ताल्लुक नहीं, बेशतर। इसलिए हमारा मुआशरा खराब, रोजमर्रा झगड़े फसाद। अरे यही बच्चियां तो कल को बड़ी बनेंगी, माए बनेंगी। यही बच्चे कल को बड़े बनेंगे, बाप बनेंगे। वो ख्वाजा अजमेरी, वो भी तो एक इंसान थे, वो भी तो एक मेरी माँ थी, जिस माँ ने ख्वाजा अजमेरी को दूध पिलाया। वो भी तो मेरी एक माँ थी, जिस माँ ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दूध पिलाया। वो भी तो मेरी एक माँ थी, कभी वो भी तो बच्ची थी, जिसने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को दूध पिलाया। वो भी तो मेरी एक माँ थी, जिसकी गोद में मौलाना कासिम नानवी ने परवरिश करवाई, जिसकी गोद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने परवरिश पाई, जिसकी गोद में मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने परवरिश पाई, जिसकी गोद में मौलाना थानवी ने परवरिश पाई, जिसकी गोद में मौलाना याकूब नानवी ने परवरिश पाई, जिसकी गोद में मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने परवरिश पाई। वो भी तो मेरी माए थी। और एक मेरी माँ वो है, जिसकी गोद में परवरिश पाने वाला जेलों में सड़ रहा है। फर्क महसूस किया? ख्वाजा अजमेरी बंगाल के सफर से वापस आए, बड़े खुश थे। माँ ने पूछा, बेटा बहुत खुश नजर आ रहे हो। मेरी माएं बहनें सुन रही होंगी, उन्हें बताना चाहता हूं। ख्वाजा अजमेरी ने कहा, अम्मा खुशी की बात तो है, मेरे हाथ पर 7 लाख लोगों ने मेरे नबी का कलिमा पढ़ा है। कितने? 7 लाख लोगों ने, और 70 लाख लोगों ने मेरे हाथ पर अल्लाह की नाफरमानियों से तौबा की है। 70 लाख। बात खुशी की है नहीं?
लेकिन हमारे लिए बाइश खुशी क्या है? हमें खुशी कब मिलती है? हम इलेक्शन जीतकर प्रधान जी बन जाए। देख रहे हैं ना, अब इलेक्शन है और दरमियान में इतनी बात कह दूं कि हमें इलेक्शन लड़ने का भी सलीका नहीं, हमें वोट देने का भी सलीका नहीं। वो शोर है, हंगामा है, चीखना और चिल्लाना है, मसाइल को संजीदगी से समझना, हल करना हम नहीं आ पाए। तो जब ख्वाजा अजमेरी ने ये बात कही तो ख्वाजा अजमेरी की अम्मा ने यूं कहा कि बेटा तेरा कोई कमाल नहीं। सुनो, और इन बच्चियों की जो आज छोटी बच्चियां हैं, इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। कल को ये बच्चियां माएं बनेंगी, कल को ये बच्चे बाप बनेंगे। लापरवाही हलाक करने वाली है, हलाक करने वाली मुल्क है। जो कौम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से बेफिक्र रहती है, उस कौम का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता, उस कौम का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता। तो ख्वाजा अजमेरी की अम्मा ने यूं कहा कि बेटा तेरा तो कोई कमाल तो मेरा है। ख्वाजा अजमेरी ने कहा अम्मा वो राज तो बता कि 7 लाख गैर मुस्लिम मेरे हाथ पर ईमान लाए और 70 लाख गुनहगार मेरे हाथ पर गुनाहों से तौबा करें, आपका कमाल किस तरह है वो राज बता। ख्वाजा अजमेरी की अम्मा ने कहा कि बेटा सुन ले, जब तू दूध पीता था तो किसी एक बार भी तुझे दूध नहीं पिलाया बगैर वुजू के। बगैर वुजू के तुझे दूध नहीं पिलाया। वो मेरी मां कितनी नेक होगी। इसलिए गोद में पलने वाला बच्चा कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और एक बात आपको और बताओ, एक आदमी ऐसा जो आज दुनिया में नहीं है, अपनी कब्र में है, मगर आज भी हुकूमत कर रहा है, आज भी हुकूमत कर रहा है, दिलों पर हुकूमत आज भी है। अगर पाकिस्तान का सदर हिंदुस्तान आता है तो ख्वाजा अजमेरी के मजार पर हाजिरी देता है और चादर चढ़ाता है। तुम यूं ना कहियो कि मुल्क साहब चादर चढ़ाने की बात कर रहे थे, वो मसला अलग है। क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग बात को उल्टा जल्दी समझे और सुलटा कम समझे। वो तो मिजाज है लोगों का। वो मसला नहीं बतला रहा हूं कि चादर चढ़ाना कैसा है, सही है कि गलत है। वो तो मौलाना आरिफ साहब से पूछ ली। अल्लाह पाक ने इनको बहुत इल्म से नवाजा है और इन्हें तो इल्म विरासत में मिला है। सही बात ये है, वो तो एक काम है कभी कभी भाई इन्होंने मुझे बिठा दिया, वरना याद रखो मैं इनसे इल्म और अमल में किसी तरह भी बड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई तमाशे की बात नहीं कर रहा हूं, इज़हार वाक़या है।